जय दशा माता की, जय शीतला माता की। आज मैं आपको सुनाऊंगा दशा माता की कथा। आइए सुनते हैं दशा माता की हर मनोकामना पूरी करने वाली कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के साथ घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना चाहिए। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने भी कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तो तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालनी में पूजा का सामान रखवा दिया। उसकी जो पालकी थी उसमें पूजा का, दशा माता की पूजा का पूरा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टूटका वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़ी डोरे पर पड़ी, जो डोरा दशा माता का था। बहू को जब सब देखने आ रहे थे, कह रहे थे बहू बड़ी सुंदर है, बहू बड़ी संस्कारी है। और जब उसके डोरे पर नज़र गई तो कहने लगे कि बहू की सास तो टोटका करती है, देखो पहली बार बहू को भेजा है, उस पर भी गले में डोरा डाल दिया है। सभी उसके डोरे को देख कर के सोचने लगी। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर गले में पड़े डोरे पर गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगीं। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगीं। सब डोरे की निंदा करने लगीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का जो दिमाग था वह खराब हो गया। अब बहू परेशान हो गई, जो भी देखे सारी चीज़ें छोड़ कर के उस डोरे के बारे में बात करने लगी। यह सुनकर के बहू बड़ी परेशान और दुखी हो गई। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब सामान जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर घर से भाग गए। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब वहाँ से भागे। जब सभी डोरे के बारे में कहने लगे तो वह बहू परेशान हो गई और उसने अपने गले से निकाल करके वो डोरा अग्नि में डाल दिया। और जैसे ही वो डोरा अग्नि में डाला, पूरे घर में आग लग गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। सभी जान बचा करके भागे, लेकिन वहाँ पर बहू और उसका पति रह गया। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव को छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते भी उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी हो गई है। आप कहो तो हम उसे घर रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो,
परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देख करके देखभाल करने लगीं और अपना जीवन निर्वाह करने लगीं। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा इसी प्रकार अपने ननंद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की दशा व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने लगी। उसने घर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के लिए पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा तुम्हें मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठती। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगीं। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननंद के में भी थी। सास नाराज होकर बोली तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों करती हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी मन में घर कर गई। उसने लड़की से पूछा आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गईं तो उसने लड़की से पूछा तुम्हारे पियर में कभी कोई परेशानी आई थी? उसने जवाब दिया मेरे 5 भाई और भाभियाँ थीं, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा क्या हुआ? लड़की बोली पियर में मैंने दशा माता का डोरा उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई थी। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारी पति कहाँ हैं? लड़की ने कहा वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ भूंजते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी हालत हो गई है। वह समझ गई है लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाने के लिए दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया। वह अप्सराएं बोली यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए ननंद कलश ली और देवरानी जेठानी अन्य मंगल वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिनका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए। घर का अन्न धन स्वाह हो गया था। मुसीबत बहुत बड़ी आ गई थी। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करें।
सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन से सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे दशा माता सबकी मनोकामना पूरी करना। बोल दशा माता की जय।